भाग से कपिल भैया होइगा तोहर दर्शनवा, अरे मनवा दिल कई पूरा होई गवा। बड़े भाग से कपिल भैया होइगा तोहर दर्शनवा, अरे मनवा दिल कई पूरा होई गवा। अरे मनवा दिल कई पूरा होई गवा, अरे मनवा दिल कई पूरा होई गवा। तुम्हारे वजह से कपिल भैया यूट्यूब पर हमरो नमवा, यार मनवा दिल कई पूरा होई गवा। बड़े भाग से कपिल भैया होइगा तोहर दर्शनवा, अरे मनवा दिल कई पूरा होई गवा। नाम है अंगूरी मेरा, नाम है अंगूरी मेरा, चेहरे पे मेरे नूर है। नाम है अंगूरी मेरा, चेहरे पे मेरे नूर है, जानता मैं कुछ नहीं, मुंह जैसे लंगूर है। पूछो न मेरा हाल मुझे अब पता चला, पूछो न मेरा हाल मुझे अब पता चला, ये इश्क है बवाल मुझे अब पता चला। पूछो न मेरा हाल मुझे अब पता चला, ये इश्क है बवाल मुझे अब पता चला। दांत तेरे टेढ़े मेढ़े, दांत तेरे टेढ़े मेढ़े मुझे अब पता चला, पर जीभ पे है बाल मुझे अब पता चला। जैसे ही इन दोनों की शादी हुई, अब दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, अब शादी हो गई तो लड़के ने बोला चलो यार हमारी शादी हो गई, अब तुम्हारे मम्मी पापा के पास चलते हैं और उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। हाँ। तो दुल्हन ने कहा चल थाने। माँ है नाचने वाली, माँ है नाचने वाली, बाप है जेब कतरा, और थाना है ससुराल मुझे अब पता चला। चाची ने तेरे खोला है हाईवे पे ठेका, चाची ने तेरे खोला है हाईवे पे ठेका, और चाचा है तेरे दलाल मुझे अब पता चला। और फेरों के वक्त मेरा बटुआ उड़ा डाला, और फेरों के वक्त मेरा बटुआ उड़ा डाला, और पंडित है कमाल मुझे अब पता चला। मेरी बहन के पीछे पड़ा है तेरा भाई, मेरी बहन के पीछे पड़ा है तेरा भाई, और साले की दिल का हाल मुझे अब पता चला। गठरी लिए तू उतरी थी, गठरी लिए तू उतरी थी, मैंने सोचा दहेज होगा, पर गोदी में है नंदलाल मुझे अब पता चला। पैजामे और जीन्स का अंतर तब पता चलता है, पैजामे और जीन्स का अंतर तब पता चलता है जब खुजली हो जाती है तो। काश पैजामा पहना होता तो खुजली कंट्रोल में आ जाती। अच्छा, पुलिस का नाम सुनते ही सबके दिल में डर थोड़ा लगता है, हमें भी लगता है, लेकिन हमें कुछ ज्यादा ही लगता है। खास करके पुलिस जब यूपी की हो ना, तो मुझे तो बहुत ही घबराहट होती है। एक दिन हुआ ये कि मैं बाइक लेके गंगा जी स्नान करने जा रहा था। अब यूपी पुलिस वाला एक मिला, बोला रोक रोक रोक। मैंने रोक दिया। हम कहा हाँ जी साहब बोलो क्या बात है। बोला कागज दिखा। हम कहा ये लो जी साहब कागज लो। बोला हेलमेट दिखा। हम कहा हेलमेट टंगी है। बोला ठीक है। बोला लाइसेंस दिखा। तो हमने उसको लाइसेंस दिखा। हम कहा लो साहब लाइसेंस लो। बोला सब कुछ ठीक है। हमने कहा जी सब कुछ ठीक है। बोला सब कंप्लीट है। हम कहा सब कंप्लीट है।
बोला ले 100 रुपए निकाल। हमका साहब जो सब कुछ कंप्लीट है तो 100 रुपए कहे के? बोला पुलिस से जबान लड़ाने की। अच्छा हमारे पड़ोस में एक अंकल और आंटी जी रहते थे, उनमें दोनों में बहस हो रही थी, तो मैं भी उनके दीवार के पास कान लगा के सुना। तो बहस ये हो रही थी कि उनकी एक लड़का था, वो आपस में बहस कर रहे थे। तो अंकल जी कह रहे थे हम इसकी शादी जो है शहर में करेंगे, शहर की लड़की लाऊंगे, बहुत बढ़िया होती है। अब आंटी कह रही थी नहीं नहीं, हम इसके लिए गांव की लड़की लाएंगे, गांव की लड़की बहुत सुशील और सुंदर और नेक चरित्र। अब होते करते आंटी की बात मान ली, लड़के को लेके अंकल और आंटी गांव में चले गए। अब गांव में गए, जैसे पहुंचे वहां लड़की को बोले बेटा एक काम करो, मैंगो शेक बना लाओ। अब लड़की गई, एक आम उठाया और उसको तवे पे रखा और उसको सेक के और प्लेट में डाल के लाई। बोला लो मम्मी पापा मैंगो शेक। अब ये बात देख के लड़के का बाप भड़क गया, बोले देख लिए ना, ये होती है गांव की लड़कियां। बोले अब हम ना शहर की लड़की लाएंगे। अब शहर की लड़की देखने गए तो वहां पहुंचे, बेटा पापड़ सेक ले आओ। अब वो ठहरी शहर की लड़की, उन्हें पापड़ सेक का मतलब पता था। वो गई, पापड़ को लिया, अब मिक्सर जूसर में मिला डाला करके जूस बनाया, अल्लाह के गिलास में भर के दे दिया। बोला लो मम्मी पापा पापड़ सेक। अच्छा हम जो है एक कॉलोनी में रहते हैं, तो हमारे पड़ोस में एक बंगाली दोस्त रहते हैं, हमारे बहुत खास मित्र हैं। और वो सुबह सवेरे आए, बोला भैया, हम कहा हाँ बोलो क्या बात है। बोला आज हमारे घर भोजन है। वो भोजन है? बोला हाँ राइट 12 बजे आ जाना, हमारे घर भोजन है। अब मेरी घरवाली ने सुन लिया, उसने सुना भोजन मतलब पार्टी। बोली मैं भी चलूंगी। अब वो सज धज के मार लाली लिपस्टिक लगा तैयार होके पहुंच गए हम दोनों। अब वहां गए, देखा तो वहां पर 4-5 बंगाली बैठे हैं और बैठे हो पता नहीं क्या गा रहे, साला हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा 2 घंटे तक भी हम सुनते रहे। उसके बाद मेरा दोस्त उसके आया और बोला भैया थैंक यू आपका। हमका किस बात के लिए थैंक यू? बोला अब भोजन समाप्त हुआ। हम कहे ये क्या बात हुई? बोला हाँ भैया आप भोजन समाप्त हो गया, कल फिर आइएगा, फिर 12 बजे भोजन है। अब मेरी घरवाली मेरे को आंखें खुले देख रही है और शाम को भैया मेरा भोजन गायब हो गया। अच्छा तो आजकल लड़कियों को भैया कहने की बहुत बड़ी आदत है, बहुत तगड़ी आदत है। तो जिसको देखो सब्जी वाले भैया, दर्जी वाले भैया, दूध वाले भैया, नाई वाले भैया। एक हमारे पड़ोस में एक लड़की की शादी थी, तो हमने कहा तेरी शादी किसके साथ हो रही है? तो बोली जो मेट्रो में जाते हैं उन भैया के साथ हमारी शादी हो रही है। अच्छा एक दिन जो है रात को अचानक मेरी बीबी का फोन आ गया, तो बोली कि बाबू सुबेरे आ जाओ। और बब्बू मान नहीं रहा है, कह रहा पापा को बुलाओ जल्दी आना है, जल्दी हमें घर चलना है। अब मैं सवेरे उठा, नहा धो के फटाफट तैयार हुआ और मोटरसाइकिल पे कपड़ा मारा, जैसे स्टार्ट किया मेरी माँ आ गई। बोली कहाँ जा रहा है? हम कहा मम्मी मैं अपने बहू को लेने जा रहा हूँ। मेरी मम्मी ने मारा एक कंटाप खींच के मेरे कान पे। क्या हुआ मम्मी क्यों मारे थे? बोला गधे रात को दारू पी के आके सो गया था, तेरी शादी भी हुई है। अच्छा एक भाई जो है एक बार एक लाला जी से एड्रेस पूछने चला गया। बोला लाला जी हमको एड्रेस बता दो, ये कहाँ का है? बोले एक काम कर भाई, तू जो है सीधे चला जा, लेफ्ट साइड में मुड़ के एक लाल मकान। वो भाई बोला अच्छा उस लाल मकान में
बोला नहीं रे, लाल मकान के सामने एक पीपल का पेड़ दिखेगा, उसके बगल में राइट साइड में जाना तो एक नीला मकान। बोला अरे सेठ वो नीला मकान? बोला अरे नहीं रे, नीला मकान नहीं, नीले मकान के सामने जाना, जो चौक पे पहुंचेगा तो हाँ एक मोची बैठा है, उससे पूछना कि मेरा जूता सिल दिया है क्या, बाकी मेरे को तेरे एड्रेस का पता नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हर किसे सुनाऊं जीवन दुखड़ा, जीवन हुआ खराबी, शराबी हमका मिला रे बालमा, शराबी हमका मिला रे बालमा। कोई कहे रे छमक छल्लो, कोई कहे दिल जानी, कोई कहे रे छमक छल्लो, कोई कहे दिल जानी, कोई बुलावे लाली पलंगिया हो, कोई बुलावे लाली पलंगिया, अखिया दाबी दाबी, शराबी हमका मिला रे बालमा। लोटा थारी बेचे माल खजाना, खाई पियई का घर माना ही, खाई पियई का घर माना ही, बाहर करे नवाबी, शराबी हमका मिला रे बालमा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अर्चना मैम एक बार जो है, मैं एक होटल में गया, देखा वहां एक शराबी डेली आता, एक शराबी डेली आता और शराब के 3 पैक मंगवाता और तीनों में से थोड़ा थोड़ा करके पीता, थोड़ा थोड़ा करके पीता, और जब खत्म हो जाती होटल में पेमेंट करता और चला जाता। तो एक दिन वेटर से ना रहा गया, बोला साहब आप डेली आते हो पर आप 3 गिलास में दारू की मंगाते हो और सारे में से थोड़ा थोड़ा पीते हो, आखिर बात क्या है? तो बोला यार देखो मैं क्या बताऊं आपसे, हम 3 दोस्त थे, हमारे 2 दोस्त कहीं बाहर रहते हैं, उनकी हमें बहुत याद आती है, तो उनकी याद में 2 पैक उनका भी रख लेते हैं और पी लेते हैं। अब वही जो है 1 साल बाद फिर आया, अब उस दिन उसने जो है मात्र 2 गिलास मंगाया। अब वेटर ने सोचा कि हो सकता है एक निपट गया, फिर भी वेटर ने हिम्मत करके उससे पूछ लिया, भाई साहब क्या बात हुई, आज आप बड़े मायूस लग रहे हो और 2 पैक ही, आज तीसरा नहीं, इसका मतलब कुछ सब ठीक ठाक तो है, आपके दोस्त तो ठीक है? क्या बताऊं, दोस्त तो हमारे बिल्कुल ठीक है। बोला फिर? बोला वो क्या है ना कि आजकल नवरात्रे चलते हैं तो मैं बरती हूँ, इसलिए सिर्फ उनके नाम का पी रहा हूँ। तो अर्चना में मेरी नई नई शादी हुई, मेरी घर वाली आई तो अगले दिन वो किचन में गई, रोटी बनाने लग गई, और मैं भी बड़ा सोच में था कि रोटी बनाने तो गई लेकिन अंदर से खटपट की आवाज नहीं आ रही। अब आप कहोगे खटपट क्यों? तो दरअसल बात ये थी कि हमारा जो चकला था उसमें जो नीचे 3 लगे होते हैं उसके स्टैंड से चकले के नीचे, उसमें से एक छोटा बड़ा था,
तो जब उस पे रोटी बेलते थे तो खटपट करता था। खटपट की आवाज हुई तो मैं अंदर गया, मैं कहा देखूं जरा मामला क्या है। वो बना ही रही है, कहीं रील राल तो नहीं बना रही है, आजकल फैशन है भैया इंस्टाग्राम पे रील बनाने का। मैं गया अंदर, देखा उसने उसके तीनों पैर तोड़ रखे हैं। तो अब कहा लक्ष्मी जी आपने ये क्या किया, आपने इसके चकले के तीनों पैर तोड़ दिए। बोला ये अपना स्टाइल है। अब मैं गया तो था बड़े गुस्से में, फिर मैंने सोचा ये तो इसका स्टाइल है, चकले तो 3 तोड़े, हमारे तो 2 ही है। तो एक बार एक आदमी बोट से कहीं जा रहा था, अब बोट से जा रहा था, अचानक जो है समुद्र में तूफान आ गया तेज, और उसकी बोट जो है पलट गई, अब डूबने लग गया। अब उसको बेचारे को तैरना तो आता नहीं था, अब डूबते डूबते कह रहा हे भगवान हमें बचा लो, हे भगवान हमें बचा लो, हम 21 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। अब भाई भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली, और एक लहर अंदर से ऐसी आई कि उसको ले जाए किनारे पे दे पाया। किनारे पे गया, देखो तू तो बच गया, फटाफट उठा और कहने लगा कौन से 21 किलो लड्डू। इतने में फिर दूसरी लहर आ गई बड़ी, और उसको वापस फिर खींच के ले गई। बोला अरे मैं तो ये कह रहा था कौन से 21 किलो लड्डू, मतलब बेसन के या बूंदी के। तो गांव में एक प्रवचन चल रहा था, एक महाराज जी बैठे थे, प्रवचन सुना रहे थे। हा, जो आया है उसको जाना पड़ेगा, एक दिन इस गांव में सारे आदमी मर जाएंगे। अब महाराज जी की ये बात सुनकर सारे श्रोता रोने लग गए। अब उसमें से एक श्रोता उठ के जोर जोर से हंसने लग गया। सारे आदमी मर गए। महाराज जी बोले अरे भाई तू क्यों हंस रहा है। बोला हा गुरुजी मैं तो इस गांव का हूं ही नहीं। महाराज जी ने उसको तबला भगा के मारा, बोला हरामखोर तू कौन सा दुनिया से बाहर है, तू भी तो मरेगा। थैंक यू। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों पुराने एक्टरों में नए एक्टर की बात भी करूंगा, पुराने एक्टरों का अंदाज पेश कर रहा हूं। अगर राजकुमार, जो आज के बच्चे अगर ना जानते हो, राजकुमार एक हीरो जो उनका स्टाइल था, थोड़ा अकड़ के बात करते थे, लेकिन उनका अंदाज था। अच्छा सही है। हेलो हाँ जी, चलो मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूं, ठीक है। भोले बाबा के भक्त हो, कहा किसी ने, हाँ दूसरा बोल रहे हैं। वादा उन्होंने किया, दूसरा कहा हाँ है भक्त है, हाँ तो उनको बोल दे हो ना, ठीक है। हाँ जी, तो मैं बता रहा था अगर राजकुमार और दिलीप कुमार अगर ये दोनों नोटबंदी के विषय पे बात करें तो उनका जो कैरियर रहा है, जो उनका अंदाज रहा है, तो दोनों नोटबंदी पे क्या बोलेंगे मेरे हिसाब से। राजकुमार, विक्रम सिंह नोट तो हम भी बदलवाएंगे, लेकिन हम राजा हैं। हमारे और तुम्हारे में एक फर्क है, हम जहां नोट बदलवाएंगे वो बैंक हमारा होगा,
वो बैंक हमारा होगा, वो मैनेजर भी हमारा होगा और वो प्लॉट भी हमारा होगा। दिलीप कुमार, वो बैंक भी तुम्हारा, वो मैनेजर भी तुम्हारा। कुमार तो कुछ भी कर ले, कुछ भी इलीगल कर ले, मगर एक बात को याद रखें, एक बात को याद रखना, ये जिसका नाम नरेंद्र मोदी है ना, ये नरेंद्र मोदी तुझे छोड़ेगा नहीं, याद रखना। तो कुछ भी कर ले, उसकी नजर कैमरे पूरे देश में है। सुना तुमने, सुना तुमने? बोले हाँ पासबुक लेने जा रहे हैं। दोस्तों 8 नवंबर का दिन सबको याद है, जब मोदी जी प्रकट हुए और लोग कांपने लगे। 9 तारीख को जब आए तो लोग बोले अब क्या बंद करवाओगे, अब ये ना कह देना तुम्हारे घर में जो सोना है सुबह सुबह एल्युमिनियम हो जाए। लेकिन नोटबंदी को बहुत अच्छा समर्थन मिला। कुछ लोग नाराज थे, लेकिन बाद में वो भी इस बात को मानने लगे, भले दिल में माने कि शुरू में कष्ट जरूर है, लेकिन हिंदुस्तान के विकास के लिए, भविष्य के लिए थोड़े समय बाद इसका फायदा दिखने लगेगा। हम सब भाग्यशाली हैं, हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। आप अध्ययन करें उनकी दिनचर्या का। हमने कोई पैगंबर, कोई साधु संत नहीं देखा है। अगर होता होगा तो नरेंद्र मोदी जैसे ही होता होगा। जब नोटबंदी हुई तो जगह जगह परेशानी भी हुई और धीरे धीरे सब ठीक हुआ। एक आदमी संडे के दिन, इतवार के दिन, उन्होंने सोचा चलो मुर्गा पकवाएंगे। बिल्कुल खाते हैं चिकन 2 प्याजा। गए चिकन लेने, जैसे मुर्गे को पसंद किया, मुर्गा निकाला दरबे से, जैसे ही काटने वाले थे मुर्गा छटक के निकला और ग्राहक के पास आया। भाई साहब आपके पास नए नोट हैं कि जबरदस्ती कटवा रहे हो? और एटीएम पे कुछ लोग, मैंने उत्तर प्रदेश में देखा, कुछ लोग मजाक भी कर रहे थे। ऐसे समय उनको मजाक सूझ रहा था। 2 एटीएम में लाइन लगी है, बोले अफवाह फैलाने में क्या जाता है, लाइन लगी एकदम से बोले एक मशीन बंद है। एक मशीन बंद है भैया। अब उनको मौज आ गई, वो उनका एंटरटेनमेंट है। मौज आ गई, अफरा तफरी हो गई, 2 लाइन की 1 लाइन में पीछे। अरे हमने, अरे अम्मा गुस्सा करो, अरे तो हम खड़ा नहीं, अरे पीछे ए मार, हम घुसा मार दो, हम कहो और जिसने अफवाह फैलाई हो ऐसे। ये उनका एंटरटेनमेंट है।